Hello students, today we are going to start with our chapter number 5 of class 3rd, that is things around us. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिफाई नेचुरल एंड ह्यूमन मेड थिंग्स, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं और जो इंसानों द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं उनके बारे में उसको पहचानेंगे. लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, जीवित चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. आइडेंटिफाई लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जीवित और अजीवित चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, एनिमल और प्लांट के बीच में अंतर हम पढ़ेंगे. ठीक है. इन आवर डेली लाइफ वी सी अ नंबर ऑफ थिंग्स, दे मे बी नेचुरल और ह्यूमन मेड, लिविंग और नॉन लिविंग. हम रोज़ अपने जब आसपास देखते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें दिखती हैं. वो क्या हो सकती हैं? वो नेचुरल हो सकती हैं, या फिर इंसानों द्वारा बनाई हुई चीज़ें हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकती हैं? जीवित चीज़ें हो सकती हैं, या फिर अजीवित चीज़ें हो सकती हैं. Natural things are those natural things are that are not made by humans, like sun, air, water, plants, animals and rocks. Natural thing वो हैं जो इंसानों के द्वारा नहीं बनाई गई है, वो पहले से है. जैसे कि सन, सूरज, एयर, हवा, वाटर, पानी, प्लांट, पेड़ पौधे, और एनिमल्स एंड रॉक्स, और पत्थर और जानवर. दे मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, वो क्या हो सकती है? लिविंग, जीवित भी हो सकती है और अजीवित भी हो सकती हैं. ठीक है. ह्यूमन मेड थिंग्स आर थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस, लाइक हाउस, कार, बुक एंड बल्ब. ह्यूमन मेड थिंग वो होती है जो इंसानों द्वारा बनाई गई होती हैं. ह्यूमन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग, जितनी भी ह्यूमन मेड थिंग है वो सब नॉन लिविंग है, उसमें जान नहीं होती है. ठीक है. दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. नेम एनी 4 लिविंग थिंग शोन इन द अबव पिक्चर. इनमें से 4 लिविंग थिंग हमें बताने हैं पिक्चर देख के, और 4 नॉन लिविंग थिंग बताने हैं. ठीक है. नेक्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स. पेड़ पौधे, जानवर और इंसान क्या हैं? लिविंग थिंग है, जीवित चीज़ें हैं. ठीक है. द सन, मून, माउंटेन्स एंड ऑल ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन्स, बुक्स एंड पेंसिल्स आर नॉन लिविंग थिंग. सूरज, चांद, पहाड़ और जितने भी इंसानों द्वारा बनाई गई हुई चीज़ें हैं, नेचुरल में ये चीज़ आएंगी, सन, मून और माउंटेन. और ह्यूमन मेड में जितनी भी बनाई हुई है, पेन, बुक, पेंसिल, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज. लेट अस नाउ स्टडी द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग जो है वो कई सारे वेज में, कई सारे तरीक़ों में नॉन लिविंग थिंग से, अजीवित चीज़ों से अलग है. अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़, किस किस कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को अलग करती है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स ग्रो. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. अ टाइनी सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट. आफ्टर सम टाइम इट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट और ट्री. लिविंग थिंग जो होती है वो बढ़ती है, वो ग्रो करती है ना. जैसे कि पेड़, पहले बीज होता है, बीज से फिर पेड़ निकलता है, फिर वो और बड़ा पेड़ निकलता है. इन द सेम वे एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, वो भी लिविंग थिंग है. पहले एग होता है, एग में से चिक निकलता है, चिक बड़े होकर क्या बन जाता है? हैन बन जाता है. ठीक है. बेबी एनिमल्स ग्रो इन टू बिग एनिमल्स. दे ग्रो इन शेप एंड साइज. उनका आकार, उनके साइज जो होता है वो बढ़ता है लिविंग थिंग का. एंड दे ग्रो कॉन्स्टेंटली, वो कंटिन्यूस रूप से ग्रो करते हैं. जैसे एनिमल में पहले बेबी होते हैं, फिर चाइल्ड, फिर एडल्ट, फिर ओल्ड पर्सन, है ना. वैसे ही जानवर का भी होता है, वैसे ही प्लांट का भी होता है. ठीक है. ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट एंड देन एन ओल्ड पर्सन. डज योर डॉल और पेंसिल ग्रो? नो. क्या नॉन लिविंग, तो क्या आपके जितने भी आसपास नॉन लिविंग थे, जैसे कार हो गई, डॉल हो गई, या फिर पेंसिल हो गई, ये सब ग्रो करती है? नहीं करती है. Thus, it proves that non-living things do not grow. Living things need food and water. Can we live without water or food? No. All living things need food and water to live. Living things क्या पानी और खाने के बिना रह सकती है? नहीं. हम सब लोग को, जितने भी लिविंग थिंग है, जितने भी जीवित चीज़ें हैं, उन सब को खाने के लिए, खाना और पीने के लिए पानी चाहिए. Most plants make their own food from water, air and sunlight. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल्स. ज़्यादातर प्लांट क्या, किस चीज़ से खाना बनाते हैं? पानी से और हवा से और सूरज की किरणों से. एनिमल्स कैसे? एनिमल्स उस पेड़ पौधों को खाते हैं, या फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. ठीक है.
दस डज योर डॉल और पेंसिल नीड फूड टू ईट और वाटर टू ड्रिंक? नहीं। क्या आपके जो जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं, डॉल हो गई, पेंसिल हो गई, इन सबको क्या खाने के लिए खाना या फिर पीने के लिए पानी चाहिए? नहीं। दस दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर वेयर एज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। ठीक है, ये एक्सरसाइज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग थिंग? इनमें से कौन सी नॉन लिविंग थिंग है? रोज प्लांट, पेंसिल, रैबिट। रोज प्लांट पेड़ है तो ये लिविंग हुई, रैबिट जानवर है तो ये लिविंग हुई, पेंसिल है ह्यूमन मेड थिंग तो ये नॉन लिविंग हुई। फर्स्ट का बी। व्हाट डू ऑल लिविंग थिंग्स डू? सारे लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो, बढ़ते हैं, टॉक, बात करते हैं। ग्रो एंड टॉक, बढ़ते भी और बात भी करते हैं। सारे लिविंग थिंग ग्रो तो करते हैं, क्या सारे लिविंग थिंग टॉक करते हैं? क्या प्लांट बात कर सकता है? नहीं। सो देयरफॉर ऑल लिविंग थिंग्स डू ग्रो। सेकंड का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नीड वाटर टू लिव? इनमें से कौन सा है जिसको पानी की ज़रूरत नहीं है जीने के लिए? प्लांट को चाहिए होता है, एनिमल को भी चाहिए होता है, फुटबॉल नहीं। तो थर्ड का बी। लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट when we accidentally prick our hand with a small pin. We feel the pain and quickly move our hand away. लिविंग थिंग्स जितने भी हैं उनको फीलिंग, उनके अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उस वजह से वो रिएक्ट करते हैं, उस वजह से अपने उनका एक्शन होता है। ठीक है, व्हेन वी जब जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम जब हम अपने हैंड अपने उंगली पे एक छोटी सी पिन चुभाएंगे तो हमें दर्द महसूस होगा ना, और तुरंत हम उस दर्द की वजह से हम क्या करेंगे? अपना हाथ हटा लेंगे। When we touch an ice cube, our fingers feel cold. When we hear music, our feet start tapping the floor. Our pet dog moves its tails on seeing any family member when it barks at a stranger. तो हम आइस क्यूब छूते हैं, हमें ठंडा महसूस होता है, फिंगर्स को ठंडा महसूस होता है। जब हम म्यूज़िक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, तो हमारे पैर टैप करने लगते हैं, पैर से हम म्यूज़िक बजाने लगते हैं। और फिर क्या हमारा जो पेट डॉग है, जो हमारे जिसके घर में डॉग होगा, वो क्या करता है? अपनी पूँछ को हिलाता है ना जब किसी फैमिली मेम्बर को देखता है, या फिर किसी के ऊपर, किसी अनजान आदमी के ऊपर जब भौंकता है। ठीक है, दस इसीलिए ये सब फीलिंग है, महसूस करता है इंसान और रिएक्ट करता है। ठीक है, ह्यूमंस एंड मोस्ट एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन। जैसे कि मैंने बोला, हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। तो ह्यूमन एंड मोस्ट एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन। जो ह्यूमन है, इंसान और ज़्यादातर जानवरों में क्या होता है? सेंस ऑर्गन्स होता है टू फील द चेंजेस अराउंड देम। इनके पास सेंस ऑर्गन होता है किस लिए? आसपास में कोई चीज़ घटती रहती है तो उसको महसूस करने के लिए। ठीक है, इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेज एंड बटरफ्लाइज हैव एंटीन ऑन टू सेंस द चेंजेस अराउंड देम। इंसेक्ट्स और कुछ कीड़े जैसे कि कॉकरोच और बटरफ्लाई, उनके पास क्या होता है? एंटीन होता है टू सेंस द, उनके आसपास जो घटता है उसको पहचानने, उसको महसूस करने के लिए। ठीक है, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन्स बट दे रिएक्ट टू चेंजेस अराउंड देम। प्लांट के पास, पेड़ पौधों के पास कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होता है, लेकिन वो आसपास के बदलाव से अपने आप के अंदर भी रिएक्शन, उनके अंदर भी रिएक्शन होता है, वो भी रिएक्ट करते हैं, वो भी एक्ट करते हैं। ठीक है, व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, इट क्विकली क्लोजेज इट्स लीव्स। जब हम टच मी नॉट प्लांट जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? छुई मुई। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट, जब उसकी पत्तियों को छूते हैं तो क्या होता है? उसकी पत्तियाँ तुरंत सिकुड़ जाती हैं, छुई मुई की। उसको छुई मुई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टच मी नॉट प्लांट। सो इट प्रूव्स दैट लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट। ठीक, नाउ टच एन आइस क्यूब ऑन योर डॉल्स फिंगर। अपने किसी खिलौने के पास आइस क्यूब सटाएंगे तो क्या वो रिएक्ट करेगा? क्या वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएगा? नहीं। Thus it proves non-living things do not feel and react, whereas living things do feel and react. ठीक है, living things breathe. Now hold your breath for a seconds. Can you hold it for longer time? No. All living things breathe to live. सारे जीवित चीज़ें जो हैं वो सांस लेती हैं, है ना। तो अपनी, अगर हम थोड़ी देर नाक बंद करेंगे
फिर कुछ देर बाद ऐसा आएगा कि हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, हम वी नीड एयर टू लिव, है ना। तो एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, टाइगर्स एंड लायंस ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। जितने भी एनिमल हैं, कैट, डॉग, टाइगर, लायन, ये सब किससे ब्रीथ करते हैं? लंग्स से। ह्यूमंस भी लंग्स से ब्रीथ करते हैं। ह्यूमंस ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेज, मॉस्किटोज एंड ग्रास हॉपर्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडी। उनके जो जो कीड़े हैं जैसे कि कॉकरोच और मच्छर और ग्रास हॉपर, ये सब किससे ब्रीथ करते हैं? ये सब ब्रीथ कैसे करते हैं? इनके पास क्या होता है, इनके बॉडी पे छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं, उनके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो पानी में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है वो कौन इनहेल करता है? फिश। वो किससे करती है? गिल्स से। जैसे हमारे लंग्स होते हैं वैसे ही फिश के क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। सो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। प्लांट किससे ब्रीथ करते हैं? उनके पत्तियों पे छोटे छोटे होल होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। सो दस ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। होल्ड द नोज ऑफ योर डॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, डज इट रिएक्ट? नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। आप अपनी डॉल का, अपने खिलौने का नाक बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो क्या वो रिएक्ट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। दस इट प्रूव्स नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ वेयर एज लिविंग थिंग्स ब्रीथ। टिक द करेक्ट आंसर। डैश डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन। किसके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होती? ह्यूमंस के पास होती है, एनिमल्स के पास होती है, प्लांट्स के पास नहीं होती है। सो फर्स्ट का बी। फिश फिश ब्रीथ थ्रू। फिश किसकी मदद से ब्रीथ करते हैं? अभी हमने पढ़ा गिल्स की मदद से, ठीक है। सेकंड का ए। कॉकरोचेज एंड बटरफ्लाइज ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडी। थर्ड का सी। लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर और टू रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज। जो जितने भी जीवित चीज़ें हैं वो मूव करती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चल सकती हैं, है ना। तो एनिमल्स मूव करते हैं किस लिए? एक जगह से दूसरी जगह, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, खाने के लिए और रहने के लिए, ठीक है। और टू रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज, या फिर अपने दुश्मनों से बचने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। ह्यूमंस, लॉयंस, काउज एक्सेट्रा वॉक विद देयर लेग्स। अलग अलग जानवर अलग अलग तरह से चलते हैं, जैसे कि ह्यूमन, इंसान, शेर और जो गाय हैं वो अपने पैरों की मदद से चलते हैं। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फ्लाई विथ विंग्स। कीड़े और पंछी जितने हैं, चिड़ियाँ जितनी हैं, वो किससे वो फ्लाई करती है? किसकी मदद से? अपने पंखों की मदद से। फिशेस स्विम विथ फिन्स एंड टेल। मछलियाँ अपनी पूंछ और अपने पंख की वजह से क्या करती हैं? तैरती हैं, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करते, जैसे कि एनिमल्स और इंसान मूव करते हैं। दे आर फिक्स टू द ग्राउंड। वो ग्राउंड से अब रूट की मदद से फिक्स होते हैं, एक जगह पे टिके हुए होते हैं। सम प्लांट शो अ लिटिल मूवमेंट। कुछ प्लांट जो हैं वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट दिखाते हैं, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, जैसे हमने भी पढ़ा। और कौन सा? सनफ्लावर। सनफ्लावर ऑलवेज टर्न्स टुवर्ड्स द सन। सनफ्लावर की खासियत क्या है? वो हर समय सन की तरफ टर्न कर जाता है, उसका जो फेस है सन की तरफ टर्न कर जाता है। लोटस फ्लावर ओपन्स इन द मॉर्निंग एंड क्लोजेज इन द नाइट। जो कमल का फूल है लोटस, वो क्या होता है? सुबह में खिल जाता है और शाम में बंद हो जाता है। सो लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि लिविंग थिंग जो हैं वो अपने से मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। डज योर डॉल मूव ऑन इट्स ओन। क्या आपके खिलौने जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स दस नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग जितने भी अपने अपने आप से नहीं चल सकते। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। लिविंग थिंग जितने भी वो क्या कर सकते हैं? पैदा कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने ही तरह के बच्चे पैदा करते हैं ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? बच्चे पैदा करने को रिप्रोडक्शन, ठीक है। इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड सम अदर एनिमल्स लाइक स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड फ्रॉग्स ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज कम आउट। इंसेक्ट्स और जितने भी कीड़े मकोड़े हैं और पंछियाँ हैं और
जानवर जैसे कि सांप और मगरमच्छ और मेढक, ये सब क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं और उसमें से कुछ दिनों बाद क्या निकलते हैं, उनके बेबीज निकलते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ये एनिमल्स जैसे कि डॉग कैट वो क्या करते हैं, वो अंडे नहीं देते, वो सीधे बच्चे यंग वंस छोटे छोटे बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड मैमल्स। डॉग्स हैव पपीज, कैट्स हैव किटन्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव बेबीज। डॉग के बच्चों को क्या बोलते हैं, पपीज। कैट के बच्चों को क्या बोलते हैं, किटन्स। और ह्यूमन बींग्स, इंसानों के बच्चों को क्या बोलते हैं, बेबीज। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स। प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, बीज प्रोड्यूस करता है। बीज, उस प्लांट में से क्या निकलता है, बीज निकलता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बेबीज प्रोड्यूस करते हैं वैसे ही प्लांट रिप्रोड्यूस सीड्स, ठीक है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स और फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम्स, रूट्स और लीव्स। नए पेड़ कहाँ से निकलते हैं, सीड से निकलते हैं या फिर किसी और पार्ट, प्लांट के किसी और पार्ट से भी, जैसे कि स्टेम होती है या फिर उसकी रूट में से, जड़ में से, या फिर उसकी पत्तियों में से, लीव में से। सो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, thus living things reproduce compared to non-living things. So with this we have come to an end of our chapter. Hope you all have understand, and if you have any doubt you can contact me on my number. Thank you and have a nice day.